हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आप कब रिलेशनशिप में आएंगे। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप सेपरेटेड हैं, आपका ब्रेकअप हो गया है, या फिर आप कभी रिलेशनशिप में थे ही नहीं एंड आप सोच रहे हैं कि फाइनली आप कब रिलेशनशिप में आएंगे, कब आपके लव लाइफ में कोई चेंज आएगा। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेज दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। Messages for Leos. 10 of Knives, Ace of Scepters, Ace of Skulls, Two of Skulls, and Six of Grails. Okay. तो हमारे पास है एस ऑफ स्कल्स। एस ऑफ स्कल्स के होने का कारण है कि आप जल्दी ही एक रिलेशनशिप में आएंगे और ये रिलेशनशिप आपके बहुत क्लोज नज़र आ रहा है मुझे। एक ऐसा रिलेशनशिप जो कहीं आपके ड्रीम्स में है, मे बी आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है, पर ये आपके पास्ट के बारे में नहीं है। हो सकता है किसी ने आपको ड्रेन कर दिया है, क्योंकि मैं 10 ऑफ नाइफ्स वाली एनर्जी देख रही हूँ। तो बहुत सारे लोग ब्रेकअप से गुजरे हो सकते हैं और आप इस ब्रेकअप से इतने ज़्यादा हर्ट हैं कि अब आपको लगता है कि ना आप फ्यूचर की तरफ देख सकते हैं, ना आप पास्ट से दूर भाग सकते हैं। जैसे कि आपको इसी सिचुएशन में रहना पड़ेगा और इससे कोई बचने का रास्ता नहीं है, हमेशा ऐसा ही रहेगा और आप फ्रोज़न रहेंगे टाइम में। पर ऐसा नहीं है। इट्स लाइक आप जो कुछ भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं पास्ट में, वो आपको ये रियलाइज़ करवा रहा है कि आप क्या कुछ एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते दोबारा। जो भी आपके पास्ट में लवर रहे हैं, जो भी उनका टॉक्सिक ट्रेट था या उनका जो भी टॉक्सिक बिहेवियर था, उसको देखकर आप ऑलरेडी जानते हैं कि आप क्या नहीं चाहते अपने लवर में। आपने बहुत सारे रेड फ्लैग्स देखे हैं एंड आप पहले से ज़्यादा मैच्योर हैं और जानते हैं रिलेशनशिप के बारे में। अब आप प्रिपेयर्ड हैं उस पर्सन के लिए जो आपके लिए परफेक्ट है। एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि जिससे आप डील कर रहे थे वो एक कार्मिक था एंड उन्होंने आपको कुछ लेसन्स दिए हैं, ओके, इसके बारे में कि आपका लवर कैसा होना चाहिए। और अब जब आपका आइडिया क्लियर है कि आपका लवर कैसा होना चाहिए, तो वो लवर आपके सामने होगा। आप उस रिलेशनशिप को ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे, आप उसकी वैल्यू समझेंगे, वो आपकी वैल्यू समझेंगे, क्योंकि वो भी अपने लेसन्स ठीक वैसे ही सीख रहे हैं जैसे कि आप। तो यूनिवर्स आप दोनों को एक दूसरे के लिए प्रिपेयर्ड कर रहा है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की रिफ्लेक्शन है। ये जो 2 ऑफ स्कल्स वाला कार्ड है, ये शो कर रहा है एक वुमन को जो अपनी ही रिफ्लेक्शन को देख रही है और सोच रही है कि वो कौन है। एंड कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि उसकी ये रिफ्लेक्शन भी उसे चाहिए। इट्स लाइक ये भी उसका हिस्सा है। तो वो कहीं ना कहीं वो आपको ढूंढ रहे हैं, आप उन्हें ढूंढ रहे हैं और आप दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ भी रहे हैं। और जब सही वक्त आएगा तो आपको ऐसा फील होगा कि आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई एंड फाइनली आप अपने सोलमेट से मिल गए। ये एस ऑफ सेप्टर्स इसी के बारे में है और एस ऑफ स्कल्स भी। तो आप एक ऐसे रिलेशनशिप में आने वाले हैं जो कि शेप्ड होगा आपके पास्ट के द्वारा। आपके पास्ट का इस पर बहुत इन्फ्लुएंस होगा कि आप क्या चूज़ कर रहे हैं क्या नहीं, और उसके बाद आप दोनों आगे बढ़ेंगे। ओके, आप प्रिपेयर हो रहे हैं। ये एक मैच्योर रिलेशनशिप होगा जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और चीज़ें परफेक्ट वे में अलाइन हो जाएंगी। 6 ऑफ ग्रेल्स का कार्ड है, तो आपको ये पर्सन कुछ बातें याद दिला सकता है पास्ट की, पर वो अच्छी बातें होंगी। और जो चीज़ पास्ट में नहीं थी, जो आप मिस कर रहे थे, वो भी आपको इनके अंदर दिखाई देगा। समहाउ इस पर्सन से मिलने के बाद आप अपने पास्ट को देखने लगेंगे और याद करेंगे कि आपके पास क्या था और क्या नहीं, और ये पर्सन आपको क्या ऑफ़र कर रहा है और कितना परफेक्ट ये रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. मैसेजेस फॉर वर्कर्स. Fortune's wheel, the emperor, the world in reverse, and the hermit. Okay. तो हमारे पास है फॉर्च्यून्स व्हील. फॉर्च्यून्स व्हील है तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वही आपको मिलेगा. 3 ऑफ सेप्टर्स है. ऐसा लगता है जैसे कि आप इस पर्सन से नेक्स्ट 3 मंथ्स में ही मिलने वाले हैं. ये ज़्यादा वक्त नहीं लेगा. ये 3 ऑफ सेप्टर्स फॉर्च्यून्स व्हील को जल्दी ही मोड़ेगा. सो आप किसी ऐसे पर्सन से जल्दी मिलने वाले हैं जो आपको ऐसा लगेगा कि आपके लिए ही बना है. ओके. इनिशियली चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होगी एंड द वर्ल्ड के रिवर्स में होने का मतलब है आप अपने नेक्स्ट रिलेशनशिप में कुछ रिवर्स ही एक्सपीरियंस करेंगे. इट्स लाइक जो भी पास्ट में आपने एक्सपीरियंस किया है उससे कुछ अलग एक्सपीरियंस करेंगे. बट एट द सेम टाइम आप शायद पूरी तरीके से कन्विंस्ड नहीं होंगे कि आपको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है. सो आप जस्ट नेक्स्ट रिलेशनशिप में आएंगे. वो रिलेशनशिप आपके लिए अट्रैक्टिव होगा. आपको लगेगा कि ये आपके लिए ही बना है. बट देन आप पूरी तरीके से इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होंगे और कुछ समय के लिए चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ सकती है बट आगे बढ़ेंगी. द हर्मिट का कार्ड है तो ये पर्सन आपसे बहुत डीप लेवल पे आपको कनेक्टेड फील होगा. ओके. हर्मिट एक्चुअली इमोशनल डेप्थ को दर्शाता है. सो मे बी आप इनसे 3 मंथ्स में मिलेंगे पर ये जो कनेक्शन है वो डेवलप होने में कुछ टाइम लेगा. द हर्मिट अपना जो गेम है वो शुरू करेगा और इसमें कुछ टाइम लगेगा. बट देन एक बार जब आप इन्हें पहचान लेंगे तो उसके बाद ये रिलेशनशिप आपके लिए एक ब्यूटीफुल जर्नी बन जाएगी. ओके. सो हमारे पास है द एम्परर का कार्ड. एम्परर का कार्ड आपको ये शो कर रहा है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं. अपने उस साइड को मत भूलिए जो आपके लिए बना है. ओके. लाइक अपने डिवाइन सेल्फ को मत भूलिए एंड यही डिवाइन सेल्फ आपको किसी और में दिखाई दे सकता है जब आप उनसे मिलेंगे. लाइक आप उस पर्सन से मिलेंगे जो सबसे ज़्यादा क्लोज होगा आपके इस डिवाइन सेल्फ के. मे बी आप लोग अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं और ये रिलेशनशिप काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा. बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा और ये पर्सन आपको परफेक्ट लगेगा. बट देन द एम्परर का कार्ड है तो आप दोनों को ही ऐसा लगेगा कि आपको इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ना चाहिए और सामने वाले को पहले अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए. तो एम्परर का जो ईगो है, जो डर है उसका, वो उसे थोड़ी देर तक रोके रखेगा. बट देन जैसे चीज़ें क्लियर होती जाएगी आगे द एम्परर कंफर्टेबल होता जाएगा और फाइनली इस रिलेशनशिप को एम्ब्रेस कर लेगा. तो कुछ इंटरेस्टिंग शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है. Which your magic is real, use it wisely. Okay. तो आपका मैजिक बहुत रियल है. वो मैजिक जो आपके अंदर है तो इस मैजिक को यूज़ कीजिए. ओके. ये मैजिक आपके ड्रीम्स को शेप करेगा. सो किसी भी चीज़ को इम्ब्रेस करने से पहले श्योर हो जाइए कि वो चीज़ आपको चाहिए मैनिफेस्ट करने से पहले. बिकॉज एक बार आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर लेंगे तो फिर उसके इफ़ेक्ट भी आपको अपने लाइफ में दिखाई देने लगेंगे. सो इसीलिए आपको ये श्योर करना पड़ेगा कि जो आप चाहते हैं वही आप चाहते हैं, इससे कुछ अलग नहीं. एंड देन जो भी आप चाहेंगे वो आप पा जाएंगे. इट्स लाइक यूनिवर्स आपको सुन रहा है और जो चीज़ें आप चाहते हैं आपके डिज़ायर्स शेप ले रही हैं कहीं और सही वक्त आने पे ये डिज़ायर्स आपको खोज लेंगी और आप तक पहुंच जाएंगी. तो ये है रीडिंग इस बारे में कि आप कब तक रिलेशनशिप में आएंगे. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.